हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज भी एडिटोरियल रहेगा। एडिटोरियल की पूरी क्लासेस रहेगी, है ना। सब लोग आ जाइए, थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लोगों को भी, जो लोग और भी लोग तो जानना चाहते हैं देश दुनिया के बारे में, और भी लोग तो जानना चाहते हैं, उन लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी, है ना। हमास के पैरोकार, आज ये एडिटोरियल है हमास के पैरोकार। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में अलग अलग रखा है, 2 पार्ट्स में रखा है। शुरू करते हैं। हमास के पैरोकार, है ना। पिछले सप्ताह वाले लेख के बाद मैंने इतनी अच्छा, ये जो राइटर हैं वो कह रही हैं, राइटर यहाँ लवलीन सिंह जी हैं। पिछले सप्ताह जो उन्होंने एडिटोरियल दिया था उसी के बारे में वो बता रहे हैं। इतनी गालियाँ खाई कि मजबूर होकर के इस लेख में मैंने अपनी सफाई देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो है पिछले लेख पर अपनी सफाई देनी चाहती हूँ। हमास द्वारा किए गए बर्बर अमानवीय आतंकवादी हमले पर फिर लिखने के लिए मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि जिन लोगों ने मुझे गालियाँ मिली, जिन लोगों से आरोप है कि मैं इजराइल की तरफदारी कर रही हूँ, बिना देखे कि इजराइल ने फ़लस्तीनियों पर कितने जुल्म ढाए हैं। यह आरोप खास तौर पर ये प्रकरण जो इस समय बहुत ही सुर्खियों में है, इजराइल फ़लस्तीन विवाद, उसमें एक फ़लस्तीन का संगठन है हमास, उस पर पूरा एडिटोरियल में चर्चा होगी, ठीक है ना। कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा कि इजराइल में गाजा पट्टी के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। इस हमले में कई 100 फ़लस्तीनी मारे गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। दुनिया को थोड़ी देर लगी कि हमले का सच जानने में, लेकिन जब विशेषज्ञों की तहकीकात इस चीज़ की करी तो मिसाइल इजराइल नहीं फ़लस्तीन की थी, इसका निशाना चूक गया था। जिसका निशाना जो है चूक गया था। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया है कि मिसाइल जिसकी भी थी, जो हुआ बहुत दर्दनाक था। धीरे धीरे हाँ जाओ, धीरे धीरे साइड में गाड़ी है, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये भी कहना ज़रूरी है कि जब युद्ध भूमि में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो दलील कम से कम ये दी जा सकती है कि युद्ध में इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो हमास ने किया इजराइल ने, वो युद्ध नहीं आतंकवाद था। जानबूझ करके हमास ने अपने आतंकवादियों को भेजा, ऐसे लोगों को जान से मारने जो निहत्थे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं, छोटे बच्चे थे। एक आतंकवाद ना कायराना तरीके से, मतलब निहत्थे लोगों के ऊपर बिना घोषित युद्ध एक तरह से एकदम से हमला कर देना धोखे से, हाँ, उनके ऊपर हमला किया। अभी तक उनके पास कोई भी 200 इजरायली बंधक अभी भी उनके पास हैं, जिनको अगर पहले दिन ही इजराइल के हवाले कर दिए होते तो गाजा पर बमबारी होती और ना ही ऐसी स्थिति बनती। लाखों फ़लस्तीनियों
को अपना घर बार छोड़ कर के गाजा उत्तरी हिस्सा में जाना पड़ता है। सवाल यह है कि हमास अभी तक उन बंधकों को क्यों नहीं रिहा कर रहा है। इस सवाल के जवाब में रखिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच सारी दुश्मनी की कहानी है। कड़वा सच ये है कि हमास जैसी आतंकवादी संस्थाएं कभी अमन शांति नहीं चाहती, क्योंकि उनका अस्तित्व आधारित है पूरी तरह से अराजकता पर। जो आतंकवादी हैं जैसे पाकिस्तान है, ये भी अराजकता पर पूरा निर्भर है, क्योंकि उनका अस्तित्व आधारित पूरी तरह अराजकता पर होता है, अमानवीय होता है और एकदम कायराना हरकत करते हैं। इतिहास में ऐसे ही इनको जाना जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यासिर अराफात को कई मौके ऐसे मिले हैं शांति बहाल करने के लिए, है ना, कई मौके मिले इजराइल के साथ अमन चैन से रहने के लिए, लेकिन आखिरी वक्त पर किसी न किसी बहाने से समझौते को ठुकरा देते हैं। मैंने जब किसी विशेषज्ञ से केस के बारे में पूछा तो उन्होंने, चलो दूसरा पार्ट लगा लेते हैं, दूसरा पार्ट इसका है, दूसरा पार्ट लगाते हैं। 1 मिनट। ठुकरा देते। अच्छा, जब मैंने किसी विशेषज्ञ के बारे में पूछा तो उन्होंने शब्दों से जवाब दिया कि क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति अपनी दुनिया में जब रौब जमाया हुआ है गाजा का महापौर बन कर संतुष्ट हो जाएगा? अमन शांति अगर आ जाती तो ये सब इतना पैसा मिल रहा था, अराफत को क्यों बंद नहीं किया जाएगा? तो मतलब इसमें एक और है कि इनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है इन लोगों की, कि मतलब ज़्यादा क्षेत्र होगा तो उसमें अलग अलग शासक होंगे और उसमें सत्ता होगी अपने पास। तो ऐसा, जी हाँ, अगर शिकायत ये है कि इजराइल को शक्तिशाली बनाया है अमेरिकी पैसों से, तो शिकायत ये भी होनी चाहिए कि फ़िलिस्तीन को कई यूरोपीय देशों से पैसा दशकों से मिल रहा है। जहाँ इजराइल ने अपना पैसा निवेश किया है सुरक्षा विकास में, वहीं फ़िलिस्तीनियों ने निवेश आतंकवाद में किया। सही बात है, इजराइल ने अपना डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया है, वहीं फ़िलिस्तीनियों ने आतंकवाद के लिए। वही उदाहरण हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी ले सकते हैं। हिंदुस्तान अपने विकास के लिए धन को लगा रहा है, निवेश कर रहा है, और पाकिस्तान वहीं आतंकवाद के लिए अपना धन खर्च करते हैं और कर्जादार होता जा रहा है। और ऐसे घिनौने किस्म का आतंकवाद के स्कूल, अस्पतालों और शरण लेकर हमास में तमाम हमले किए गए हैं इजराइल पर। मैंने जब भी ऐसा कहा तो हमास के हमदर्द, जिनमें अक्सर मिलते हैं वामपंथी और लिबरल स्वभाव के लोग, कहते हैं कि हमास मजबूर होकर आतंकवाद पर उतर आया। उनका क्या दोष है जब इजराइल युद्ध भूमि में उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है? यह दलील आपको सुनने में मिलेगी हर आतंकवाद से। कुछ ना कुछ तो सफाई देंगे, कुछ ना कुछ तो सफाई ये लोग देंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो ये लोग सफाई देंगे। अच्छा, ये ताकतवर हैं, ठीक है। और आपको यही सुनने को मिलेगा, आतंकवादी संस्था से अपने ही पड़ोस की बात करते हैं। हाँ, वही बात इसमें भी आ गई। जैसे मैंने, भारत शायद ही कोई भी प्रधानमंत्री है उसने दिल लगाकर कोशिश न की हो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की। याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी, जिनको कट्टर हिंदुवादी माना जाता है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री बन जाने के फ़ौरन बाद नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था।
उनने भी प्रयास किया, जबकि वो हिंदुत्ववादी चेहरा है। उनके बाद किसी बहाने मोदी लाहौर भी गए नवाज शरीफ से दोस्ती बढ़ाने, लेकिन नतीजा यही हुआ कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने शरीफ को हटा दिया और आतंकवाद का सिलसिला भारत की भूमि पर जारी रखा। नहीं, वहाँ के शासक नहीं, वहाँ की जो मेंटलिटी है, जो वहाँ की सेना है, उसका हमको कहीं वो लगता है। एक बार प्रयास भी किया है, उच्च स्तर के लोग तो चाहते हैं कि मतलब जहाँ एकता और भाईचारा होगा वहीं पर विकास हो संभव है, क्योंकि आतंकवाद और ये छुटपुट घटनाओं से, लड़ाई झगड़ों से तो नुकसान ही होता है, हमारा विकास की गति अवरुद्ध होती है। पाकिस्तान के हमदर्द कहते हैं कि ऐसा हुआ तो सिर्फ इसलिए कि भारत की सेना को युद्ध भूमि में हरा नहीं सकती है। पाकिस्तान की सेना तो 100 आतंकवादियों पर मजबूर होकर निर्भर रहना पड़ता है। चाहे कश्मीर हो, चाहे मुंबई हो, हर आतंकवादी घटना में मिलते हैं पाकिस्तानी सेना की अंगुलियों के निशान। कहीं ना कहीं जितना भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं भारत में, उनमें पाकिस्तानी सेना के कहीं ना कहीं आड़ होती है, उनका कहीं कहीं ना हाथ होता है, जो आतंकवादी भेजते हैं। हमारे देश में वो योद्धा कभी नहीं कहला सकते, इसलिए कि अपनी बहादुरी दिखाते हैं सिर्फ निहत्थे बेगुनाह लोगों को मारकर। बिल्कुल ऐसा ही किया है हमास ने। अगर हमास के आतंकवाद को हम सही कहना शुरू करेंगे तो लश्कर ए तैयबा को भी सही कहना होगा, हिजबुल मुजाहिदीन को भी सही कहना होगा, खालिस्तान के आतंकवादियों को भी यही ठहराना पड़ेगा, इनको भी सही ठहराना पड़ेगा। क्या ऐसा करने को तैयार हैं हम? कभी नहीं, क्योंकि आतंकवाद को तो कोई भी साफ सुथरी छवि का व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कोई भी आतंकवादी हो, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है, ये किसी को नहीं बख्शते, है ना, ये किसी को भी नहीं बख्शते। अराजक तत्व किसी भी समाज, किसी भी धर्म का हो, वो अपने ही समाज का सबसे पहले पतन करता है। हमास के बर्बर हमले के बाद जो बाइडेन ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक शिकायत अधिकार नहीं देती है कि बेगुनाह लोगों पर हमला करने की। अफसोस की बात है कि इस्लामी देशों के जाने माने बुद्धिजीवी भी हमास का साथ खोल करके दे रहे हैं। ये बड़ी अड़चन की बात है कि वहाँ के बुद्धिजीवी लोग भी ऐसे आतंकवादी संगठनों को साथ देते हैं, जिनमें कई पाकिस्तानी भी है। अफसोस की बात है कि लाखों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर निकल कर आए हैं हमास के समर्थन में। पिछले सप्ताह कहने लगे हैं कि अगर इजरायली बच्चों को मारना गलत है तो उतना ही गलत है फ़िलिस्तीनी बच्चों को मारना। भूल गए हैं। उन्होंने समर्थन तब जताना शुरू किया था जब हमास ने अपने घिनौना नरसंहार किया था। इजराइल की गाजा बमबारी से पहले इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें घूम फिर के यही बात आती है कि आतंकवाद किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं है, किसी भी धर्म का हो, जो भी हो, उसका विरोध करना चाहिए। इसी प्रकार से मुस्लिम भाई हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं धर्म के आधार पर ये हमास संगठन का समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। उनको इस बात को सोचना चाहिए। देखो, विकास तभी संभव है, देश की प्रगति, दुनिया में शांति तभी स्थापित होगी जब हम आतंकवादियों का विरोध करेंगे और इनका पतन करके शांति की स्थापना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में, यानी कि अगले वाले वीडियो में हम फिर से पुनः आपको मिलते हैं। हो सकता है NCERT के अभी कुछ आ सकते हैं, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक कर दें। धन्यवाद।